मेरे प्यारे दोस्तों, एक गरीब लड़का एक बूढ़ी औरत के साथ शादी कर लेता है। उस औरत का उम्र 60 वर्ष चल रहा होता है। वह औरत एक बड़े घर की होती है। उसके पास बड़े महल और नौकर चौकर भी थे। उसके पास पैसा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह औरत एक 20 साल का लड़का से शादी कर लेती है। शादी करने के 6 दिन बाद जब सुहागरात का दिन आया, तो लड़के ने अपने 60 वर्ष की पत्नी के पास जाकर देखा तो देखते रह गया। वह बूढ़ी औरत मानो 30 वर्ष की लग रही थी। औरत कहती है, आज मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। दोनों उस वक्त बेड में बैठे हुए थे और कुछ ही पलों में लड़के ने अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ ऐसा कर देता है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एक सुरेश नाम का लड़का जो बहुत ही गरीब था। उनके पिता के मृत्यु के बाद वह अपने परिवार को चलाने के लिए वह हमेशा मजदूरी किया करता था। सुरेश दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन गरीब होने के चलते उसे सब कुछ करना पड़ता था। रोज दिन मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। परिवार में उनकी माँ और एक बहन थी। सुरेश को अपनी बहन की पढ़ाई के लिए उसे एक अच्छे स्कूल में भेजना था, लेकिन परिवार की हालत की वजह से वह अपने बहन को अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकता था। एक दिन सुरेश अपने गांव के ठेले की दुकान में चाय पी रहा होता है। तभी कुछ ही देर में एक लग्जरी कार वहां पर आती है। सुरेश उस लग्जरी कार को देखने से नजरअंदाज कर देता है। उस लग्जरी कार से एक 60 वर्ष की बूढ़ी औरत निकलती है। वह औरत कार से निकालकर सीधे ठेले के पास पहुंच जाती है। औरत सुरेश को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी सुरेश कहता है, आप मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं? बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारे में जज्बात और बहुत सारी खूबियां हैं। तुम्हें तो मजदूरी नहीं करना चाहिए। तभी सुरेश कहता है, आप क्या जानोगे? एक गरीब की हालत जब आप गरीब होते तो आपको पता चलता। तभी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ। तुम जवान और इतनी हैंडसम हो, तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए। सुरेश कहता है, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, भला आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? औरत सुरेश के हाथ को पकड़कर अपने गाड़ी की तरफ लेकर जाती है। औरत कहती है, मुझे सब पता है कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। मैं तुम्हारे परिवार की हालत को सुधारने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुरेश कुछ समझता उसे पहले ही औरत कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुरेश शादी की बात को सुनकर के कहने लगता है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपकी उम्र तो देखो, करीब आप 60 वर्ष के लग रहे हैं। मैं अभी जवान हूँ। औरत कहती है, तुम जवान हो और तुझ में बहुत सारे खूबियाँ हैं, इसलिए तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। औरत फिर से कहती है, देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। जो हम दोनों शादी करेंगे वह लिखित रूप से होगा। दोनों की सहमति से हम दोनों शादी करेंगे। सुरेश कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की स्थिति को सुधारना था। वह औरत के पास बहुत सारे पैसे थे, जिसे सुरेश उन पैसों से अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता था। इसीलिए सुरेश शादी के लिए उस औरत को हाँ में जवाब दे देता है। कुछ दिन के बाद पूरे परिवार के साथ बूढ़ी औरत और सुरेश का शादी हो जाता है। वह औरत अपने पति सुरेश को अपना घर लेकर जाती है। जब सुरेश वहां पहुंचता है तो वहां के नज़ारे को देखकर दंग रह जाता है। औरत कहती है, आज से तुम और मैं इसी महल में रहेंगे। जब रात होता है तो सुरेश और उनकी पत्नी दोनों एक ही रूम में बैठे होते हैं। औरत कहती है, तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? सुरेश कहता है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी औरत हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सुरेश समझ चुका था। दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। जब सुबह होता है तो सुरेश की पत्नी किसी काम के लिए बाहर चली जाती है। जैसा ही घर से निकलती है, सुरेश उस महल के हर रूम में जाकर चीज़ों को देखने लगता है। सुरेश एक ऐसा रूम में घुसता है जहाँ पर बहुत सारे किताबें पड़ी हुई थीं। सुरेश हर एक किताब को बारीकी से खोलकर देखने लगता है। एक किताब में ऐसा वाक्य लिखा होता है जिसे पढ़कर सुरेश हैरान हो जाता है। सुरेश कुछ और पढ़ता उतना में ही एक नौकर वहां पर आ जाता है, जिसके चलते सुरेश वहां से निकालकर बाहर चला जाता है। सुरेश और उस बूढ़ी औरत की शादी हुए करीब 6 दिन हो चुका होता है। उस रात को सुरेश सज धज कर अपने पत्नी के पास जाता है। वहां पर पहुंचकर देखता है तो दंग रह जाता है। वह औरत मानो 30 वर्ष की लग रही थी। सुरेश उसके पास जाकर के बैठ जाता है और कहने लगता है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। औरत कहती है, बहुत साल पहले मैं अपने पति के साथ खुशी से जिंदगी बिता रही थी। आज मैं फिर से खुशी की जिंदगी बिताने वाली हूँ। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। औरत कहती है, तुमसे शादी करके आज मैं बहुत खुश हूँ। दोनों बेड में ही बैठ करके बातें करने लगते हैं। कुछ देर के अंदर में दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो वह औरत फिर से घर से निकल जाती है। इधर सुरेश उसी रूम में जाकर के किताबें पढ़ने लगता है। लेकिन उस दिन नौकर वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, मलिक माफ करना, इस रूम में किसी को भी घुसने नहीं देते हैं। सुरेश कहता है, ये सारा प्रॉपर्टीज मेरा भी तो है। सुरेश नौकर से पूछने लगता है, रोज दिन कहाँ जाती है? साथ में मुझे भी नहीं लेकर जाती है। नौकर कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता।
अगर मैं आपको बता दिया तो मेरा नौकरी जा सकती है। जब सुरेश की पत्नी घर वापस लौटती है तो सुरेश पूछने लगता है, रोज दिन कहाँ जाती हो? औरत कहती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब रात होता है तो दोनों अपने रूम में होते हैं। सुरेश अपने पत्नी से कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कहाँ जाती हो। तुम गांव के लोगों की जमीन को लूटने के बारे में क्यों सोच रही हो?